एक समय की बात है। एक गांव में एक विधवा औरत रहती थी और वह काफी वृद्ध थी। वह गांव जा जाकर मांग के अपने खाने का गुजारा चलाती है। काफी लोग उसकी मदद करते हैं, काफी लोग उसे घर से भगा देते हैं। एक दिन वह जंगल के रास्ते घर आ रही थी। जंगल से एक पंछी दिखा। वह पंछी काफी दर्द में तड़प रहा था। विधवा माँ वहां पर जाती है और देखती है यह पंछी दर्द में क्यों तड़प रहा है। उसने देखा कि पंछी का एक पैर टूटा हुआ था। पंछी की जान निकली जा रही थी। उस समय बूढ़ी औरत को दया आ गई। बूढ़ी औरत पंछी को घर ले आई और उसने पंछी की घरेलू तरीके से उपचार किया। कुछ दिनों बाद पंछी का पैर सही हो गया। एक दिन सुबह के समय पंछी उड़ के कहीं चला जाता है। बूढ़ी औरत उसे पुकारती है। उसके इंतजार में दिन रात राह तकती है कि वह वापस आ जाएगा। काफ़ी समय तक वह पंछी वापस न आया। एक दिन सुबह सुबह बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठ के सोचने रही थी। तभी उसने देखा दूर एक पंछी मुंह में कुछ दबाए हुए उसकी ओर आ रहा था। जब पंछी नजदीक आया तो उसने पहचान गई। वृद्ध औरत पंछी को देखकर बहुत खुश हुई और उसे डांटने भी लगी। तू कहाँ चला गया था? पंछी बोलता है, माँ, आपने मेरी ईमानदारी से मदद की। मरते हुए आपने मुझे बचाया है। मैं आपका एहसान कैसे चुकाता था, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ लेने गया था। आप अपनी साड़ी की पल्लू आगे कीजिए। जैसे ही आप आगे करेंगी मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। जैसे ही बूढ़ी औरत साड़ी के पल्लू आगे करती है, पंछी उसमें एक अनार का दाना डाल देता है और पंछी माँ से कहता है कि आप यह अनार के दाने को आज रात को अपने खेत में लगा देना और आप यह बात किसी को भी मत बताना। इतना कहकर पंछी वहाँ से उड़ जाता है। बूढ़ी औरत पंछी के कहे अनुसार अनार का दाना खेत में लगा देती है और रात में सो जाती है। बूढ़ी औरत अगले दिन सुबह उठकर देखती है कि अनार का पेड़ बड़ा हो चुका है और उसने बहुत ही चमकदार अनार लगे हैं। बूढ़ी औरत हैरान रह जाती है। बूढ़ी औरत धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचती है और एक अनार का दाना तोड़ती है। जैसे वह खाने के लिए एक अनार का दाना तोड़ती है, उससे अनार में से हीरे निकल पड़ते हैं। बूढ़ी औरत बहुत ही हैरान रह जाती है। बूढ़ी औरत खुशी के आंसू रोने लगती है और पंछी का शुक्रिया अदा करती है। ऐसा करते करते उसके पास धन दौलत कपड़े सब होने लगे। बूढ़ी औरत उसे पंछी का शुक्रिया अदा करते हुए वह सब स्वीकार करती, लेकिन उसके बगल में रहने वाली शीला, जैसे ही बूढ़ी औरत अमीर होती है वह जलने लगती है। बूढ़ी औरत को अमीर देखते हुए उसके पड़ोसन शीला वहां आ गई। अम्मा, कैसी हैं आप? मुझे लगा मैं आपसे मिलूं, काफ़ी समय हुआ, आप बाहर नहीं दिखती। बूढ़ी माँ कहती है, अरे शीला, आओ आओ, अंदर आओ। क्या लोगी तुम? चाय कॉफ़ी वगैरह क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? शीला, नहीं नहीं अम्मा, आप रहने दीजिए, आप बस मेरे साथ बैठिए। शीला यह बूढ़ी औरत से बात करते करते उसे पूछती है, बूढ़ी माँ, आपने झोपड़ी से काफ़ी जल्दी अपना बहुत अच्छा घर बना लिया, यह जान के मैं बहुत खुश हुई बूढ़ी माँ। वृद्ध माँ कहती है, शीला बेटा, मैं बूढ़ी औरत कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर पाती, और मुझे देता भी कौन? मुझे तो मुश्किल से ही कोई खाना देता था। वो तो मैं एक दिन जंगल से गुजर रही थी तो एक चिड़िया का पैर टूट गया था। मैंने उसका इलाज कराया और इलाज करने के बाद वो कहीं दूर उड़ के चला गया। मुझे लगा वो नहीं आएगा, लेकिन उसने अनार का दाना मुझे दे गया और वो अनार का दाना मैंने खेत में लगाया तो उस अनार के पेड़ से हीरे जवाहरात मोती निकले, जिससे मैंने अपना घर, कपड़ा सब कुछ अच्छे से बनाया। शीला उतनी बात सुनकर वहाँ से उठती है और कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है,
ठीक है बूढ़ी माँ, अब मैं चलती हूँ। शीला अपने घर जाके अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं वो है ना बूढ़ी औरत से मिलने गई थी। आपको पता है उसका अमीर होने का राज क्या है? उस बूढ़ी औरत ने जंगल से आते समय एक पंछी को देखा जिसका पैर टूट गया था। उसने उस पंछी को घर पे लाके दवाई लगाई और आपको पता है वो पंछी उड़ के गया और अनार का दाना लाके बूढ़ी अम्मा को दिया। उन्होंने वो अनार का दाना खेत में लगाया और उसके बाद वहाँ से हीरे मोती निकले। शीला यह अपने पति राकेश से कहती है। अगले दिन शीला सुबह उठती है और पंछियों को चारा डालती है। उसमें से एक पंछी को शीला फंसा लेती है। शीला पहले उसकी आंख बंद करके उसका पैर तोड़, फिर उसके बाद शीला उसे घर पर ले आती है और उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है। मरहम पट्टी करने के बाद पंछी जब ठीक हो जाता है वैसे ही पंछी उड़ के जाता है और उसे भी अम्मा की तरह एक अनार का दाना लाके देता है। शीला उसे खेत में लगा देती है और खुशी खुशी सो जाती है कि सुबह उठकर मुझे भी हीरे मोती खजाने मिलेंगे जिससे मैं अमीर हो जाऊंगी। यह सोचकर शीला को आरामदायक नींद आती है। अगले दिन सुबह सुबह अंधेरी रात में ही शीला 4 बजे उठ जाती है और अनार के पेड़ की तरफ देखती है। जैसे ही शीला ने अनार की तरफ देखा वैसा ही वो पेड़ बहुत ही चमक रहा था। शीला अनार तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है और एक अनार का दाना तोड़ती है तो अनार के दाने में से छिपकली, बिच्छी, सांप, कीड़े निकलने लगते हैं और सारे अनार के दानों में से कीड़े मकोड़े निकल के शीला को बहुत सी जख्मी कर देते हैं। यह कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, हमें हद से ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हम यदि किसी की मदद कर रहे हैं तो दिल से करनी चाहिए और उनसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए।